हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। काफ़ी समय से इस चैनल पर रीडिंग नहीं आई थी ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न, बट आई प्रॉमिस इस चैनल पर अब आपको रेगुलर रीडिंग्स आती रहेंगी, मिलती रहेंगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। अब आते हैं अपनी रीडिंग पर, जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। जो आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे और कैसी पर्सनालिटी होगी उनकी, किस तरह की जॉब करते होंगे या बिजनेस करते होंगे, फैमिली कैसी होगी उनकी, और साथ में हम ये भी क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे कि आपका उनका बॉन्ड कैसा रहेगा। लेट्स सी। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 पाइल्स रखी हैं। ये पाइल, इस पाइल में जिनके भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं, अगर आपके अल्फ़ाबेट्स इस वाली पाइल में आते हैं तो आप इसको चूज़ कीजिएगा। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, ये पाइल नंबर 3 है। अगर आपके अल्फ़ाबेट्स इस वाली पाइल में आते हैं तो आप इसको चूज़ कीजिएगा, और अगर आपके अल्फ़ाबेट्स इस वाली पाइल में आते हैं तो आप इनको चूज़ कीजिएगा। ठीक है। टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और अब डायरेक्ट चलते हैं अपनी पाइल नंबर 1 की रीडिंग पर। पाइल नंबर 1, जिनकी ये वाली पाइल जिन्होंने चूज़ की है, उनके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDEFGHI and J, यहाँ पर जिनके भी ये इसमें अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं वो अपनी रीडिंग यहाँ पर देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के साथ रेजोनेट करे। तो जो मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं आप उन्हीं को लें, बाकी सबको छोड़ दें। और इसके अलावा अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग जो कि पेड है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक ईमेल आईडी दी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एक इंस्टाग्राम आईडी दी है। आप दोनों ही जगह आप मुझे जाकर अप्रोच कर सकते हैं, मुझसे अपनी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो कौन होंगे, कैसी पर्सनालिटी होगी, क्या क्या साइंस होंगे, और अल्फ़ाबेट्स भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, याद रहे। ऑल राइट, यहाँ पर मुझे मिले हैं 3 कार्ड्स। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, द लॉर्ड, प्रिंसेस ऑफ कप्स। तो सबसे पहले जो मुझे चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये लॉर्ड का कार्ड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि जो भी आपके पार्टनर है, देखिए यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ कप्स। लेकिन मुझे लग रहा है कि इवन दो कि अगर आप मेल हैं और फीमेल पार्टनर के बारे में देख रहे हैं, और अगर आप फीमेल हैं और मेल पार्टनर के बारे में देख रही हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी एक मस्कुलिन पावर में मुझे दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स कि वो काफ़ी बोल्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि उनके पास पैसा बहुत है। ठीक है, पैसे की कमी उनके पास नहीं है, बट वो बिल्कुल भी पैसे को लेकर यहाँ पे बिल्कुल भी घमंडी टाइप के मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इवन दो वो पैसे के बारे में इतना ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं, जितना उन्हें ज़रूरत है उतना उनके पास ऑलरेडी है। और लेकिन वो जो सोचते हैं ना, वो हमेशा एक बेस्ट कंपेनियन के बारे में वो सोचते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर एक लीडरशिप क्वालिटी मुझे उनके अंदर दिखाई दे रही है। काफ़ी एक ब्रॉड स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रहा है कि हाइट मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर हाइट का मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, बट मुझे लग रहा है कि एक ब्रॉड स्ट्रक्चर होगा, यानी कि
काफ़ी मुझे हेल्थ वाइज बहुत स्ट्रक्चर्ड दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है जिम वगैरह भी जाते हों, ठीक है, और इवन दो लड़की हों या चाहे लड़के हों, पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल वाले इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उनका जो टेम्परामेंट है वो भी मुझे थोड़ा सा हाई दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इस इंसान के ऊपर, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होंगी। और एक फादरली फिगर, जैसे होता है ना कि एक घर में अगर एक बड़ा भाई भी है या बड़ी बहन भी है तो एक फादरली फिगर वो निभा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पर उनके लिए दिखाई दे रही है कि वो डरते नहीं होंगे किसी से, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही वैल्यूज़ वाले इंसान हैं जो अपने मॉरल्स पे, अपने वैल्यूज़ पे चलते हैं। तो थोड़े से सेंसिबल बहुत ज़्यादा है, मतलब बचकाने नहीं लग रहे हैं मुझे यहाँ पर, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट पोजीशन पे, कोई हायर पोजीशन पे हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। क्लैरिटी बहुत है इनके माइंड में अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी लाइफ में अपने एम्स को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, उनको क्या चाहिए उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी बहुत है। उनकी सोच बहुत रैशनल मुझे दिखाई दे रही है, लाइक लॉजिकल, बहुत लॉजिकल सोचते होंगे। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को ऐसे ही कर दें, बहुत सोच समझ कर हर चीज़ वो करते होंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ऑन दी अदर हैंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि देखिए यहाँ पर ये इनका जो पर्सनालिटी है वो बाहर से बहुत आपको एकदम कड़क टाइप दिखाई देगी, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन कुड बी अ वेरी रोमांटिक और सेंसिटिव टाइप का पर्सन। यहाँ पे काफ़ी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा हाई होंगे इनके, बहुत इमेजिन करते होंगे, लाइक शादी हो तो उसके बाद ही तुरंत ही बेबी हो जाए और लाइफ बहुत अच्छे से उनकी चले। तो उनके बहुत सारे गोल्स हैं जो उन्होंने पहले से ही ऑलरेडी फिक्स किए हुए हैं, और यहाँ पर वो डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में आएंगे तो वो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वाला ही रूप उनका देखने को मिलेगा आपको उनका सेंसिटिव साइड भी मिलेगा देखने को, इमोशनल साइड भी आपको उनका देखने का मिलेगा। और कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज भी वो करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस तरह के भी वो जो बने हैं ना, लाइक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और थोड़ा बोल्ड और लीडरशिप टाइप, वो ऐसे ही नहीं बने हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास पहले बहुत इन्होंने जो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखे हैं, और यहाँ तक भी जो पहुँचे हैं ये, तो ये अपनी मेहनत से अपने दम पे पहुँचे हैं। तो इस वजह से इनके अंदर थोड़ा सा ये एक बोल्ड बिहेवियर, एक काइंड ऑफ रूड बिहेवियर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत रूड हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक का जो सफ़र है उनको करने में बहुत प्रॉब्लम हुई है, और यहाँ से और जो यहाँ तक का सफ़र है वो भी उनके लिए कोई इजी नहीं है। बट जब भी आपके साथ वो होंगे तो वो काफ़ी आपके लिए इमोशनल होंगे। हालांकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जब भी वो आपके साथ होंगे भी ना, तो भी वो कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखेंगे, और जैसे वो अपनी लाइफ पे कंट्रोल एक होल्ड करके रखते हैं, ऐसे ही आपके लाइफ पे भी वो कहीं ना कहीं कंट्रोल थोड़ा बहुत करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज़ यहाँ पे ना वो अपने आप को चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ें उनके अंदर हैं, तो वो इसी वजह से होगा। अदरवाइज़ ऐसी कोई इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी। करियर वाइज भी और नेचर वाइज भी थोड़ा बहुत आपको दिखाई देगा उनके अंदर थोड़ा एक स्ट्रिक्टनेस मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज हो सकता है कि उनकी जो गवर्नमेंट जॉब है या फिर जिस भी गवर्नमेंट बॉडी में वो काम करते हैं, हो सकता है वहाँ पे वो स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत भी होती हो, क्योंकि मुझे ये काफ़ी हायर ऑफिशियल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बट जैसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है, दैट मीन्स कि यहाँ पर अर्थ साइन है और वाटर साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं
बहुत ग्राउंडेड, बहुत रिलायबल इंसान होंगे, लॉयल भी बहुत होंगे और प्रैक्टिकल बहुत होंगे। साथ में जैसे मैं आपको यहाँ पर देख पा रही हूँ कि देखिए यहाँ पर इस इंसान को एक 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 काफ़ी ऑर्डर वाला इंसान समझा जा रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर काफ़ी मटेरियलिस्टिक भी मुझे लग रहे हैं, हो सकता है उनके पास, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें उनके पास बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आए हैं फाइनेंशियली। तो देखिए मटेरियलिस्टिक तो वो रहेंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाले तो रहेंगे। लाइक उनके पास कार हो, अपना घर हो, ये सब चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, लाइक महंगे महंगे कपड़े पहनना, महंगा फ़ोन रखना या महंगी चीज़ें खरीदने का उनको शौक़ होगा, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है। मिस्टीरियस भी मुझे काफ़ी दिखाई दे रहे हैं कि मिस्टीरियस हो सकते हैं, थोड़ा प्राइवेट टाइप के इंसान हो सकते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, लेकिन चार्मिंग बहुत होंगे, ठीक है। और आपके लिए मुझे काफ़ी इमोशनल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो यानी कि मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, और यहाँ पे मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृक्ष और कन्या और मकर राशि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं। लेट्स सी। देखिए यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इनकी फैमिली में भी जो है ना मेल्स ज़्यादा हैं, लाइक फादर और ब्रदर, मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रही है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो मेल्स की एनर्जी मुझे इनके फैमिली में ज़्यादा दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इनके जो भी फादर होंगे कहीं ना कहीं वो काफ़ी इंक्वायरिंग माइंड टाइप के होंगे, जो हर चीज़ को बहुत इंक्वायरी करते हैं, बहुत इंक्वायरी वगैरह किसी भी चीज़ को लेकर पहले इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद ही चीज़ों के बारे में डिसाइड करते हैं। मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है। देन मुझे ऑन द अदर हैंड मुझे लग रहा है कि इनकी फैमिली इन पे रिलाय करती है और इन्हीं को उन्होंने सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है और कहीं ना कहीं उनके ऊपर डिपेंड करती है इनकी फैमिली। इस टाइप के मुझे दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म सोचते हैं आपके पर्सन, जो ये फ्यूचर स्पाउस जो रहेंगे, लॉन्ग टर्म बहुत सोचते हैं और चीज़ों को ऐसे ही नहीं, ये लाइक पैसे से पैसा बनाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और इस टाइप की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इन द अपकमिंग फ्यूचर ये कुछ बिजनेस की भी सोचते हैं, तो मुझे कुछ ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बट यहाँ पर डेफिनेटली एक चीज़ तो है कि दिस पर्सन वुड बी लाइक राइट माइंडेड, लाइक एक्सपीरियंस टाइप के इंसान होंगे, इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस होगा लाइफ का। और मुझे लग रहा है कि शायद आपसे एज में चाहे लड़की हो चाहे लड़के हों, मुझे लग रहा है एज में आपसे बड़े होंगे, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एज डिफरेंस हो, आप उनसे बड़े हों या फिर वो आपसे बड़े हो, कुछ एज का डिफरेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। आपके और उनके बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं कि आपका और उनका बॉन्ड कैसे रहने वाला है। लेट्स सी। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। बहुत ही कंप्लीट सा रिश्ता होगा आपके और उनके बीच में। लाइक जब आपकी शादी होगी इनसे, तो ये जो है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील करेंगे और आप भी अपने आप को बहुत कंप्लीट फील करेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में कुछ भी ख़राब है। सिर्फ एक चीज़ है जो आपको समझ के चलनी पड़ेगी। मे बी आप इनसे एज वाइज कम हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपके बीच में सिर्फ इस चीज़ को लेकर हो, लाइक उनके रूल्स, उनकी सेट ऑफ गोल्स, उनका नेचर ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो हो सकता है उसके बारे में ऐसा कुछ हो, लेकिन बी प्रिपेयर्ड विद द माइंड कि अगर आपके लाइफ में ये आने वाले हैं तो इस तरीके से आपकी लाइफ चले जो स्मूथ एक
आपकी लाइफ चलनी चाहिए, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं। कुछ अल्फ़ाबेट्स लेते हैं आपके पर्सन के लिए और आपके लिए। आई है, एन है, ओ है, ओ 2 बार है, ओके। डी से उनका आई का कई बार आ चुका है, एन भी कई बार आ चुका है। देन आई अगेन है, ओ है, वी है, डब्ल्यू है, ई है, एस है और एम भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगेन मैं नंबर्स जो मुझे दिखाई दे रहे हैं मोस्ट प्रोबली उनका, या तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट जो ओ है डजंट मीन कि ओ से उनका नाम होगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, या तो वो टोटल में नंबर 1 हो, या उनका डेस्टिनी नंबर 1 हो, या फिर उनका डेट ऑफ बर्थ 1 या 10 या 28, 5, 3, 11, 14, ये मुझे उनके कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है उनकी डेट ऑफ बर्थ हो या फिर उनका डेस्टिनी नंबर हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, और पसंद आई हो, रेजोनेट करे तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा और मुझे बताइएगा। अगर आप और कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके बारे में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय। हाय पाइल 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की थी उनके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं। इसमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है KLMNOP QR और S। देखिए यहाँ पर मैं इसको रख देती हूँ। ठीक है, पहले हम आपके पर्सन के लिए कुछ कार्ड्स निकालेंगे और तब तक मैं शफल करती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट करे। तो जो चीज़ें, जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करती हैं वही लीजिएगा, बाकी सब को छोड़ दीजिएगा। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक ईमेल आईडी लिखी हुई है और एक इंस्टाग्राम आईडी लिखी हुई है। आप दोनों में ही जाकर मुझे अप्रोच कर सकते हैं और अपनी रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। रीडिंग पर्सनल रीडिंग पेड है, जो कि इंस्टाग्राम या फिर वीडियो के माध्यम से होगी। ठीक है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। लेट्स सी पाइल 2 के लिए फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कैसी उनकी पर्सनालिटी होगी, उनके साइंस भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर वर्ल्ड का निकला है। दैट मीन्स मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन वुड बी लाइक आपकी विश जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो काफ़ी समय से। ठीक है, वो मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं जैसा आप चाहते हो। आपको मैनिफेस्टेशन का भी नहीं पता, फिर भी अगर जैसा भी आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में, वैसा ही इंसान ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, मून का कार्ड है। थोड़ा सा हो सकता है पहले कभी लाइफ में बिट्रे हुआ हो। देखिए लवर्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है और वर्ल्ड का कार्ड है और मून का कार्ड है। लाइक इमोशनल बहुत हैं आपके पर्सन। ठीक है, आपको लेके बहुत इमोशनल रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मैं पर्सनालिटीज़ देख पा रही हूँ, देखिए पहली चीज़ तो बहुत इमोशनल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़, लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं मुझे दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली बहुत बैलेंस्ड हैं। ठीक है, और जॉब वाइज भी बहुत बैलेंस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब उनकी लाइफ में कोई मुझे ऐसी कमी नहीं दिखाई दे रही। दूसरी चीज़ ये है कि उनकी लाइफ में जो सबसे बड़ी कमी है वो है प्यार की, बिकॉज उसी की वजह से ये काफ़ी इमोशनल है। हो सकता है इनका पास्ट में इनका कोई अफेयर रहा हो, या फिर या कोई भी ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में हो जिसको ये बहुत ज़्यादा जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत एक केयरिंग टाइप का, एक इमोशनल टाइप का इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, और बहुत ही लविंग और बहुत ही केयरिंग, और कहीं ना कहीं मुझे बहुत इमोशनल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं।
लाइक हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे मून के कार्ड से देख पा रही हूँ कि अब भी लाइफ में वो काफ़ी थोड़ा सा डिप्रेशन में है। लाइक वो भी अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेजर अरकाना से सारे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देख बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन मोड में है, लेकिन उनका जो डिप्रेशन है वो किस वजह से है, वो उनके पास्ट का कोई रिलेशनशिप है या उनके लाइफ में जो कुछ चीज़ें सिचुएशन उन्होंने फेस की हैं बचपन से या उनकी फैमिली में, उस रीज़न से भी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज दिस पर्सन इज़ फाइनेंशियली वेरी फिट, और जॉब होगा या बिजनेस होगा, मुझे बिजनेस का ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दे रही है। लाइक बहुत ही ज़्यादा, एक मतलब होता है ना कि एक तो होता है कि पैसा है लेकिन उसका कोई मिसयूज़ कर लेते हैं या कुछ भी चीज़ ऐसा, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन बहुत संभला हुआ इंसान है। लाइक बहुत ही ओवरऑल कहते हैं ना कि ओवरऑल बिल्कुल फिट इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मतलब ये ऐसे इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं लाइक जिनको बोलते हैं ना कि उनका जो हार्ट है वो स्लीव्स में रहता है, यानी कि आप उनके दिल को बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। ऐसे इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे होंगे जैसे मतलब आप उन्हें मिलेंगे तो कम्प्लीटली आप उनको सरेंडर कर देंगे अपने आप को, और वो आपको अपने आप को सरेंडर कर देंगे। इस टाइप के मुझे इंसान दिखाई दे रहे हैं। लवर पर्सनैलिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसका रीज़न ये भी है कि बहुत अपने आप में ना लोनली बहुत ज़्यादा फील करते हैं। ये बहुत डे ड्रीमिंग बहुत करते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ड्रीम्स बहुत हैं इनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। उनमें से एक है इनका जो बेस्ट कंपेनियन को पाना, ठीक है। और काफ़ी फैंटेसी वाले एक जोन में रहते होंगे, फैंटेसीज बहुत होंगी, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा, लाइफ को लेके विजन्स बहुत क्लियर होंगे, क्रिएटिव होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है इनकी। अपने आसपास की चीज़ों से काफ़ी अवेयर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इमोशनल है तो चीज़ों से अवेयर नहीं रहते। इवन दो उल्टा है कि ये जो अवेयरनेस जो इनकी है उसकी वजह से इनको ज़्यादा चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस टाइप के इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं कि काफ़ी ओवरऑल एक बहुत लविंग केयरिंग पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और 2 कार्ड्स लेंगे और देखते हैं इनकी फैमिली वगैरह में कौन कौन रहेंगे, कैसे होंगे। लेट्स सी। सबसे पहला है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। दूसरा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली चीज़ तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के बीच में और आपके बीच में एज डिफरेंस बहुत होगा। लाइक मतलब थोड़ा ज़्यादा एज डिफरेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इनकी फैमिली में चाहे मदर हो या फादर हो, बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक वो ऐसे इंसान होंगे जो लाइक अपना जितना भी पैसा है, पैसे फाइनेंसेस हैं जो वो अपने हाथ में रखते होंगे। इस टाइप की मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। शायद सिस्टर हो सकती हैं उनकी। और मतलब इस इंसान की ना लाइफ लाइक अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके हाथ में चीज़ें कम होंगी फैमिली को लेके। नॉट बिकॉज कि उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, बट कहीं ना कहीं उनके लाइफ में लोग जो आसपास लोग हैं, लाइक उनके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं या बड़े भाई हो सकते हैं, वो थोड़े डोमिनेटिंग टाइप है और अपने हाथ में ही सब चीज़ें रखना यहाँ पर पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि ये जो आपके पर्सन हैं इनके एक से ज़्यादा काम हो सकता है एक से ज़्यादा बिजनेसेस हो या फिर एक जॉब एक बिज़नेस हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो
जो इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, हो सकता है कि इनके पेरेंट्स का कोई बिजनेस हो और ये जॉब में हो और फ़िलहाल, लेकिन मुझे लग रहा है कि मोर देन वन यहाँ पर जॉब्स हों या फिर बिजनेसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं देख पा रही हूँ। अच्छा, ये अपनी ना लाइफ में चीज़ों को ना बहुत नेचुरली कर लेते हैं। ये किसी चीज़ का ज़्यादा बर्डन नहीं लेते, मुझे ऐसा लग रहा है। जबकि आप ये सोच सकते हो कि ये एक उनकी वीकनेस है, बट ये उनकी वीकनेस नहीं है। ये ज़्यादा लोड नहीं लेते चीज़ों का लाइफ में, ऐसा मुझे लग रहा है। एक आपके उनके बीच में जो बॉन्ड है वो हम देख लेते हैं कैसा रहेगा। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा और एक दूसरे के अंदर आप दोनों ही अपने आप को सरेंडर कर दोगे। मैं ऐसा, जैसे मैंने पहले भी कहा, देख पा रही हूँ। जो साइंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मुझे पेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अर्थ साइन हो सकते हैं आपके पर्सन, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वृषभ, कन्या या मकर राशि। कन्या राशि मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसके अलावा मुझे दिखाई दे रहा है कि चार्मिंग बहुत होंगे, मिस्टीरियस बहुत होंगे। वाटर साइन भी हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, मीन, कर्क या वृश्चिक राशि। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के साइंस हैं। उनके लिए कुछ अल्फ़ाबेट्स भी देख लेते हैं हम। ऑल राइट, यहाँ पर मुझे टी दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है, ओ दिखाई दे रहा है, पी, एल, वाई, आई, ए 2 बार दिखाई दे रहा है, ओ आर। अच्छा, ठीक है, ये उनके कुछ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। हो सकता है उनका नाम इन लेटर्स से बनता हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि उनका निक नेम हो इन लेटर्स से। ठीक है, और कुछ नंबर्स मैं देख पा रही हूँ। 1 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है। 1, 10, 11, 28, 6, 2 भी मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। 3, 14, 15, 22, 26 भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे कुछ ये डेट्स इनकी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, हो सकता है इनकी डेट ऑफ बर्थ हो। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो ये थी हमारी रीडिंग। आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर और भी रीडिंग है, आप देख सकते हैं अपने लिए रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग्स बहुत सारी हैं इस चैनल पर, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो, रेजोनेट करे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी रीडिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय। वेलकम पाइल 3। यहाँ पर ये है आपके अल्फ़ाबेट्स TUVWXYZ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और हम देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं, क्या करते होंगे, कैसी पर्सनालिटी होगी, फैमिली में कौन होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, जो भी मुझे मैसेजेस यहाँ पर मिलेंगे मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। तो अगर आपके अपने लिए कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ईमेल आईडी और एक इंस्टाग्राम की आईडी आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे जाके आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं आपकी पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग पेड है, तो पहले ही आप ये ध्यान रखें। ठीक है, ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग।
पाइल 3 के लिए उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, सॉरी स्पाइस कह दिया मैंने। यहाँ पर है प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स। दूसरा कार्ड मुझे दिखाई दिया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ऑलराइट, तीसरा कार्ड मेरे पास आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। 2 कार्ड और ले लेते हैं। लेट्स सी, बहुत यंग एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और फिजिकली बहुत यंग दिखते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेंटली थोड़े मैच्योर टाइप के होंगे, बहुत रोब चलाने वाले, ऐसे इस तरह के मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ऐसा लग रहा है लाइक, और आर्ग्यूमेंटल हो सकते हैं, बट ये आर्ग्यूमेंटल किस तरीके से बने हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है इनकी लाइफ का एक्सपीरियंस एक ऐसा रहा है अभी तक कि ये उस तरीके का कैरेक्टर इन्होंने डेवलप कर लिया। ये इसलिए डेवलप किया इन्होंने कि जिससे कि लाइफ में ना इमोशनली सेफ रह सकें, ठीक है। हो सकता है हार्ट ब्रेक हुआ हो लाइफ में पहले कभी। ये 2 कार्ड्स भी देख लेते हैं। डेफिनेटली देखिए, यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, राइट नाउ वो एक ऐसी एनर्जी में है, लाइक उनके या तो लाइफ में या तो कोई अफेयर था, या फिर लाइफ में कोई ऐसी चीज़ जो बहुत टाइम से वो पाना चाहते थे लेकिन उनको नहीं मिली है। तो अभी एक बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में है, और मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी आपके पास ये नहीं आएंगे, क्योंकि इनको ना लाइफ से सिर्फ एक ही उम्मीद है कि कोई आए लाइफ में और इनको वो लाइट दिखाए, वो रोशनी दिखाए। बिकॉज़ ये ना अभी तक हमेशा ऐसे रहे होंगे, इस टाइप के होंगे ये, कि दूसरों के लिए बहुत खड़े रहते होंगे, सबसे लड़ जाना, लाइक सबके लिए खड़े होना, स्टैंड लेना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनके लाइफ में इस चीज़ की काफ़ी कमी रही होगी। हो सकता है ये कमी इसलिए भी है क्योंकि ये अपनी लाइफ में ना बहुत रिस्पॉन्सिबल मुझे दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियली मुझे लग रहा है कि फैमिली से दिया हुआ जो फाइनेंशियल बैलेंस है वो बस इनके पास है। बाकी ये अभी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और लाइफ में स्ट्रगल जब कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा टाइम लगेगा आपकी लाइफ में आने के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक ये बहुत डे ड्रीमिंग बहुत करते होंगे। जो इनके पास है उस चीज़ को ये इग्नोर करते हुए चीज़ों को और चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है सोचने के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा सोचते होंगे। अभी इमोशनली प्रिपेयर्ड मुझे नहीं दिखाई दे रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी मुझे इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं दिखाई दे रहे। मुझे लग रहा है कि इनको आपकी ज़रूरत रहेगी इस पूरी सिचुएशन से निकलने के लिए। तो ये ऐसे ही इंसान की तलाश में है जो इनको क्लैरिटी, इनको माइंड ऑफ फ्रीडम, क्लैरिटी ये दे सकें, इनका सपोर्ट सिस्टम बन सके, इनके साथ खड़े रह सकें। काफ़ी सीधे इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में ना इनका अभी तक ऐसा रहा होगा कि बहुत क्लोज लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया होगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, स्मार्ट हैं और चीज़ों को रिजॉल्व करने वाले हैं। अपनी तरफ से ये एक ऑफ़र करते होंगे, लाइक अगर आपकी जैसे शादी होती है उसके बाद भी अगर आपके बीच में कभी झगड़ा भी हुआ तो ये अपनी साइड से रिजॉल्व करने वाले होंगे। फर्स्ट स्टेप ये ज़रूर लेंगे। लेकिन अगर आपने इनको ज़्यादा गुस्सा कर दिया तो फिर ये बहुत पीछे हट जाएंगे, ऐसे मुझे लग रहे हैं। थोड़ा सा पर्सनालिटी वाइज मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा या तो कम्प्लीटली इधर के हैं या फिर कम्प्लीटली इधर के, लाइक या तो कम्प्लीटली आपके फेवर में होगी सिचुएशन या फिर कम्प्लीटली आप ज़्यादा परेशान या नाराज़ कर देते हैं तो ज़्यादा रूड टाइप के हो जाएंगे। रूड भी नहीं होंगे, शांत हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत शांत हैं, बहुत शांत हैं, डीप नॉलेज
रखते हैं, एक्सपीरियंस बहुत है लाइफ का, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी फिजिकली बहुत फिट लग रहे हैं मुझे ये, फिजिकली बहुत लाइक फिजिकली काफ़ी फिट लग रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे चाहे इनकी एज ज़्यादा हो बट फिजिकली ये अच्छे लगते होंगे, अच्छे अपीयर करते होंगे। एक बॉन्ड के लिए आपके कार्ड ले लेते हैं। चैरियट का कार्ड है, देखिए यहाँ पे ना, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, चैरियट का कार्ड हमें बताता है कि इनके साथ आपकी लाइफ में ऑब्स्टैकल्स तो काफ़ी सारे आएंगे, लेकिन सारे सक्सेसफुल होंगे। आपको भी मेंटल क्लैरिटी बहुत हो जाएगी इनके साथ रहते रहते, मुझे ऐसा लग रहा है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इनकी लाइफ में जो मेन सक्सेस है ना, वो आपके जाने के बाद यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि जब आप इनकी लाइफ में पहुँच जाएंगे तब यहाँ पर चीज़ों को आप मिलकर अचीव करेंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक इनकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं जो अपनी लाइफ में ये स्ट्रगल कर रहे हैं, वो फेस भी तभी खत्म होगा जब आप इनको मिलेंगे। स्ट्रेंथ बहुत है इनके अंदर और बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी के मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत पावर है इनके अंदर। बस थोड़ी सी जो कमी है वो यही है कि अभी तक शायद अच्छी संगत में या फिर अच्छे माहौल में ये नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। अगर मैं साइंस की बात करूं तो यहाँ पर मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट साइन मुझे दिखाई दे रहा है वो है स्वॉर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है, दैट मीन्स एयर साइन सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स एक्वेरियस, जेमिनी या लिब्रा, कुंभ, मिथुन या तुला राशि। और कप्स की एनर्जी भी यहाँ पर है। वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क या वृश्चिक राशि, यहाँ पर ये हो सकते हैं। ठीक है, कुछ इनके अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। लेट्स सी। यहाँ पर है LEEBP, S है, N है, D है, S है और C है। ठीक है, हो सकता है कि इनका नेम लेटर हो या फिर इनका निकनेम इस लेटर से बनता हो। ठीक है, ये हो सकता है। इनकी फैमिली में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके ना मेल फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होंगे कंपेयर टू वुमेन। मेल फैमिली मेम्बर्स मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इनकी फैमिली में इस वक्त। ठीक है, फेमिनिन एनर्जी बहुत कम मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मेल फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होंगे और बाकी इनके अल्फ़ाबेट्स हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।